मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इसके ठीक पहले के एपिसोड को आपने जितना प्रेम, जितना स्नेह दिया, उसके लिए जितना आपका साधुवाद किया जाए, आपका धन्यवाद किया जाए, उतना ही बहुत थोड़ा है। साथियों, इससे पहले के एपिसोड में हमने बात की थी कि यदि आप अपने लिए पति की तलाश कर रहे हैं या ऐसे माता पिता जो अपनी बच्ची के लिए पति की और अपने लिए दामाद की तलाश कर रहे हैं, तो उनको किन 10 बिंदुओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। और वो 10 बिंदु किसी भी ज्योतिषी के पास में कुंडली मिलान के लिए जाने से पहले अपने पास लिख करके तैयार रखने चाहिए। उस पर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप अपने परिवार में बहू लाना चाहते हैं या ऐसे मेरे भाई जो अपने लिए पत्नी की तलाश कर रहे हैं, तो यकीन जानिए कि ये एपिसोड आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आज नहीं तो कल आपको इसका ज़रूर और पूरे दिल से आपको इसका अनुभव हो जाएगा। साथियों, मेरे पास में लोग जन्म कुंडली मिलान के लिए आते हैं और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ में ये एडमिट कर रहा हूँ, क्योंकि वो फीस देकर के मिलने के लिए आते हैं पर उनके पास पूछने के लिए नहीं होता। मैं मन ही मन सोचता हूँ, कई बार तो मैं स्वयं अपनी तरफ से बतलाता हूँ कि आपको ये चीज़ें पूछनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये एपिसोड बनाने का निश्चय किया कि यदि आप कुंडली मिलान के लिए जा रहे हैं तो आपको ये प्रश्न पूछने चाहिए। आपको ग्रहों की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, आपको नक्षत्रों की स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, आपको दशा अंतरदशा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप सीधा सा ये प्रश्न पूछिए और यकीन जानिए कि ज्योतिष के माध्यम से इन प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई इसका गलत उत्तर देता है, दिग्भ्रमित उत्तर देता है, तो इसमें ज्योतिष का कोई भी इसमें नुकसान या उसकी कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की है तो कैलकुलेशन करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषी की इसमें गलती है। तो साथियों, आइए हम इस पर चर्चा करें। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये हमें आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट से प्राप्त होते हैं। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही इस एपिसोड के अंत में जो हम बहुत ही साधारण सा, सरल सा आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसका सही उत्तर ज़रूर दें, क्योंकि उन्हीं में से किसी एक प्रश्न का हम चयन करेंगे। साथियों, आमतौर पर मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, पत्नी या बहू का चयन करते समय लोग क्या क्या देखते हैं कि वो गोरी है या नहीं है। काली लड़की नहीं चाहिए उनको, कम हाइट है, रिजेक्ट। कामकाजी चाहिए कि आजकल खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पत्नी का भी कमाना ज़रूरी है। दहेज कितना देने की स्थिति में है, ये भी एक मुद्दा रहता है। और एक बात शायद किसी को कड़वी लग सकती है, अपने नालायक बेटों के लिए भी कामकाजी और सरकारी नौकरी वाली बहू चाहिए, क्योंकि अगर उनको अपने बेटे की तो पूरी पता है कुंडली कि ये किसी काम का नहीं है, तो कम से कम इसकी जब बुरी स्थिति हो तो दाल रोटी का इंतज़ाम होने के लिए कोई एक अच्छी बहू आएगी, तो इसके लिए बेहतर रहेगा। साथियों, मैं 10 ऐसे प्रश्न बता रहा हूं जो कि सर्वकालिक हैं। वो 1000 साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे जितने कि आज हैं, और 1000 साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे। और यही असली मिलान है। सबसे पहला प्रश्न, किसी भी ज्योतिषी को आपको ये पूछना चाहिए कि ये जो कन्या की, ये लड़की की कुंडली आप देख रहे हैं, क्या ये किसी भी प्रकार की नवीनता को, किसी भी प्रकार के परिवर्तन को कितनी सहजता के साथ में स्वीकार करती है। साथियों, आंकड़े ये बताते हैं कि जहां तलाक होना होता है, 50% से अधिक मामलों में
पहले ही वर्ष में तलाक हो जाता है, क्योंकि जैसे ही लड़की कहीं नए परिवार में जाती है उसको हर चीज़ अटपटी लगती है और वो भी, उसका व्यवहार भी पूरा बदल जाता है और वो तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं, तभी सारे झगड़े हो जाते हैं। तो अगर जो कन्या है वो किसी परिवर्तन के प्रति, क्योंकि उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, उसको अपना परिवार छोड़ करके एक नए परिवार में शामिल होने जा रहा है, अगर वो किसी भी परिवर्तन को, किसी भी प्रकार के बदलाव को सहज ही स्वीकार करने योग्य है, तब वो एक अच्छी बहू साबित हो सकती है, एक अच्छी पत्नी साबित हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए कि भौतिक संसाधन जो हैं उससे इस कन्या को कितना प्रेम है। देखिए, जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, मकान ज़रूरी है, गाड़ी ज़रूरी है, परंतु एक कहावत भी है ना कि इस पृथ्वी में हमारी ज़रूरतें पूरी करने की तो हैसियत है, पर हमारी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी को रिश्तों से ज़्यादा नाइट लाइफ में, गाड़ियों में, संपत्ति में, विदेश यात्राओं में अगर रुचि है, तो ऐसी स्त्री से आपको विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपको किसी भी ज्योतिषी से ये पूछना चाहिए कि ये जो कन्या, ये जो लड़की है, ये कान की कितनी कच्ची है। कान की कच्ची होने का अर्थ यह है कि जिस किसी ने भी आकर के बोल दिया तो वो उस पर विश्वास कर लेती है या अपनी तार्किकता की कसौटी पर उस तथ्य को कसती है। यदि कान की कच्ची है तो ऐसी स्त्री को पत्नी के रूप में, बहू के रूप में अपनाने में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, परिवार को समाप्त करने जैसी ही बात है। और सारे झगड़े जो हैं वो कान के कच्चे होने पर ही शुरू होते हैं। चौथा प्रश्न आपको ये पूछना चाहिए कि इस कन्या जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, ये क्या हर चीज में शक करने का कार्य करती है या हर चीज में विश्वास करने का कार्य करती है। जहां पर शक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है वहां पर रिश्ते तार तार होना शुरू हो जाते हैं, और जहां पर विश्वास किया जाना शुरू होता है वहां पर बिगड़े हुए रिश्तों को भी ठीक किया जा सकता है। साथियों, पांचवा प्रश्न आपको यह पूछना है कि ये जो स्त्री, ये जो कन्या, ये जो लड़की है, ये श्रवण ज्यादा करना पसंद करती है या ये बोलना ज्यादा पसंद करती है। जहां पर सुनने की सहनशीलता होती है वहां पर रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया जा सकता है, पर जहां पर केवल बोलने की, सिर्फ बोलना है, भड़ास निकालना है, सुनना नहीं है, सिर्फ वाक पटुता दिखानी है, वहां पर रिश्ते को तार तार होते देर नहीं लगेगी। इसको लेकर के आपको डिसीजन जरूर लेना चाहिए। छठा प्रश्न आपको यह पूछना चाहिए कि ये जो लड़की है, क्या इसको दूसरों की जिंदगियों में, स्वयं के अलावा दूसरों की जिंदगियों में जरूरत से ज्यादा रुचि है क्या। मेरी ननद के घर में क्या चल रहा है, मेरे साले के घर में क्या चल रहा है, मेरे अपने परिवार के दूसरे रिश्तेदारों के घर में क्या चल रहा है। यदि ऐसा है तो ऐसी स्त्री स्वयं का घर तो बर्बाद करेगी ही, दूसरों के घर भी बर्बाद करेगी। इसको भी लेकर के आपको जरूर सचेत होना चाहिए। अगला सातवां प्रश्न आपको यह पूछना चाहिए कि इस स्त्री का चरित्र कैसा रहेगा ताउम्र। चरित्र को लेकर के मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं शादी के लायक हो गए हैं तो आप बहुत अच्छा इसको समझ सकते हैं। साथियों, आठवां प्रश्न आपको ज्योतिषी से यह पूछना चाहिए कि जो आगे की संतति है, जो संतान है, उसको ये संस्कार प्रेषित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कई बार ऐसा होता है कि स्वयं संस्कारवान होते हुए भी आगे की पीढ़ी को अच्छी परवरिश कोई स्त्री नहीं दे पाती। हालांकि ये पति पत्नी दोनों की ड्यूटी है, दोनों का कर्तव्य है, परंतु स्त्री का इसमें बड़ा रोल है। उसको प्रथम गुरु भी कहा गया है। यदि वो आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाने की हिम्मत रखती है तभी आपको स्वीकार करना चाहिए। नौवां प्रश्न आपको यह पूछना चाहिए कि इस स्त्री को क्या बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है। साथियों, सारे जो मुकदमे आरोप हैं वो झूठ के आरोप पर ही बने हुए हैं। कोर्ट भी ये मानता है कि 498 के दहेज के 90% से ज्यादा मामले झूठे हैं। तो जिस स्त्री को बात बात पर झूठ बोलने की आदत है
वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं निभा पाएगी, बाद में पछताना आपको ही पड़ेगा। 10वां अंतिम प्रश्न आपको ये जरूर पूछना चाहिए कि इस स्त्री को धर्म में, दान में कितनी रुचि है। जिस स्त्री को धर्म में, आस्तिकता, दान में रुचि होती है, वो रिश्तों को निभा करके चलने का प्रयास करती है। साथियों, ये 10 प्रश्न हो सकता है आपको ऐसे लगते हो कि ये तो कोई यूटोपिया है या ये सुनने में बहुत ज़्यादा आइडियल लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा है कि ये सर्वकालिक हैं, तात्कालिक नहीं। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को, स्वयं के जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कम से कम ये 10 प्रश्न ज़रूर उठाइए और अपने दाम्पत्य को बिल्कुल सिक्योर कीजिए। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है श्रुति श्रीवास्तव जी का, पटना बिहार से। श्रुति जी, आपने जानना चाहा है कि शादी को लंबा समय हो गया है, संतान सुख कब प्राप्त होगा। श्रुति जी, आपके संतान भाव में गुरुदेव अकेले बैठे हुए हैं और स्थान हानि करो जीव, वो पूरा उसकी हानि करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही राहु की सप्तम दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। आपको किन्हीं 3 निसंतान स्त्रियों को संतान गोपाल या बाल गोपाल की प्रतिमा भेंट करनी चाहिए। किसी भी दिन आप भेंट कर सकती हैं, ईश्वर आपको जरूर संतान प्रदान करेंगे। अब बहुत ही साधारण सा प्रश्न आज के एपिसोड का पूछ रहा हूं कि जो मैंने ये 10 आपको लक्षण, 10 प्रश्न बतलाए हैं, क्या ये सर्वकालिक हैं, मतलब हमेशा लागू होने वाले हैं, या तात्कालिक हैं कि केवल देश काल और परिस्थिति में लागू होने वाले हैं। सर्वकालिक या दीर्घकालिक, सर्वकालिक या तात्कालिक, इन दोनों में से जो सही उत्तर है वही आप दीजिए। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।